किसान अन्नदाता है, इस बात पर कोई शक नहीं है। किसान मेहनती है, इस बात पर भी कोई शक नहीं है। किसान को अपनी मिट्टी से लगाव है, देश से प्रेम है, इस बात पर भी कोई शक नहीं है। किसान को आंदोलन का हक है, इस बात पर भी कोई शक नहीं है। और किसान हमारे लिए भाई जैसे हैं, इस बात पर भी कोई शक नहीं। लेकिन आंदोलन के दौरान कुछ का उपद्रव करना, आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, इस बात की अनुमति ना देश देगा, ना संविधान देगा और ना ही देश का जवान देगा। आज फिर हमारी चर्चा में जानेंगे कि प्रत्येक देशवासी का दिल क्या कहता। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए, किसान आंदोलन आपको बता दूं, जितना चर्चा में रहा उतना ही विवादों में भी घिरा हुआ है। मांगों को मंगवाने के लिए आंदोलन का हक उनको है, लेकिन इनमें कौन भीड़ को नियंत्रित करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसानों का उद्धार किया जाना चाहिए, इसमें हम किसानों के साथ हैं। किसानों के समर्थन में हमारा चैनल भी सदैव खड़ा है और रहेगा भी। किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है और आज ही दिल्ली कूच के ऐलान का फैसला भी आना है। क्या फैसला होगा उसकी भी अपडेट हम आपको लगातार देने का प्रयास करेंगे। 17 दिनों में कई लोगों की जान जाने की भी खबरें सामने आई हैं। इसी क्रम में भटिंडा के किसान शुभकरण की भी मौत हुई थी, जिसके लिए किसानों ने आज यात्रा भी निकाली। आज ही किसान आंदोलन के बीच भटिंडा के गांव बल्लो में शुभकरण का अंतिम संस्कार किया गया। किसान आंदोलन में कई उपद्रवी तत्व जो हैं वो भी जुड़े रहे, जिन्होंने कई जगह पर तोड़फोड़ भी की और सरकारी संपत्ति से तोड़फोड़ का उन पर संगीन आरोप, छेड़छाड़ का संगीन आरोप सरकारी संपत्ति से उन पर लगा है। अब ऐसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस सख्त एक्शन के मूड में नजर आ रही है। अंबाला पुलिस के डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति से छेड़छाड़ करते देखा गया, उन सभी की पहचान की जाएगी, की जा रही है, की जा भी चुकी है और उनके वीजा पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, ऐसा अनुरोध किया जाएगा। इस खबर के बाद उपद्रवियों के बीच अब डर का माहौल है, डर फैल चुका है। इस खबर के बाद सभी की अलग अलग राय हैं, सवाल भी कई सारे हैं। क्या यह फैसला संवैधानिक है? क्या इस फैसले से सचमुच उपद्रवियों के बीच डर बैठेगा? क्या अब जिन लोगों के वीजा कैंसिल होंगे, पासपोर्ट रद्द होंगे, उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता होगी? क्या वो चिंतित उनको रहना भी चाहिए? इस फैसले का असर किसान आंदोलन पर किस तरह पड़ेगा, इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स, मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। सख्त कदम उठाने जा रही है। माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि पंजाब से हरियाणा की तरफ आने वाले किसान आंदोलन में जो भी उपद्रवी हैं, जो भी इस आंदोलन में हरियाणा की तरफ बढ़कर बैरिकेड तोड़ना या और किसी तरीके का उपद्रव मचाना, ऐसे लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हमारे सीसीटीवी कैमरों से और हमारे ड्रोन के कैमरों से, और जो हमने वीडियो बनाई है उससे भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उन लोगों के खिलाफ हम लोग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में हम लोग उनके वीज़ा और पासपोर्ट जो है उनको रद्द करने के लिए हमने अभी हम जो आदेश है वो हम पारित करने वाले हैं। अंबाला पुलिस ने ऐसे कई किसानों की फोटो तो अब हरियाणा पुलिस ने यहां पर एक्शन का पूरा मन बना लिया है। सभी उपद्रवियों को, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, उन किसान में से जो उपद्रवी हैं उनको चिन्हित करने की प्रक्रिया जो है आरंभ कर दी गई है। और आपने यहां पर पुलिस की बात को सुना, बात को समझा और अब एक्शन जो है वो होने वाला है। तो क्या पासपोर्ट रद्द हो जाएंगे, वीजा रद्द कर दिए जाएंगे, सुझावों का क्या होगा, इसी पर चर्चा भी करेंगे और आंदोलन के बारे में भी जानेंगे। किसानों के हित की बात तो हम करते ही हैं, किसानों की बात किसानों से भी सुनने का प्रयास करेंगे। किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा, कोशिश करूंगा तमाम जो मेहमान हैं हमारे टीवी चैनल पर, आपके जी स्वागत करता हूं। वो लोग यहां पर आ भी गए हैं। कुछ ही पलों में ये चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन अब हुड़दंग मचाना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अगर विदेश जाना है तो आपका पासपोर्ट सही होना चाहिए, आपको वीजा चाहिए। पासपोर्ट अगर है, अगर आप पर ऐसे संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है, तो यह बेहद खतरनाक है भविष्य के लिए भी, उन लोगों के लिए जो आशा करते होंगे, या चाहे उनको टूरिज्म के लिहाज से बाहर जाना है, चाहे काम करने के लिए बाहर जाना है। और पंजाब में बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो विदेश जाते हैं, विदेश यात्रा तो करते ही हैं, विदेश में बसने का प्लान, वहां पर रोजगार के चलते और कई मामलों के चलते, चाहे उनके सगे संबंधी बाहर रहते हैं, उनको बाहर जाना होता है। तो ऐसे में क्या ये कदम एक बड़ी चोट साबित होगा किसान आंदोलन के विरुद्ध और उन आंदोलनकारियों के विरुद्ध जो इसको भड़काऊ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उपद्रव मना रहे हैं, उपद्रव यहां पर कर रहे हैं। चाहूंगा हमारे तमाम गेस्ट पैनलिस्ट जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएं। मैं स्वागत करता हूं यहां पर जो गेस्ट हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता भाजपा के, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वेद भूषण जी, रिटायर्ड एसीपी, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। करणवीर चौधरी, अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज, वो भी हैं। और गुरप्रीत गिल, किसान नेता, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सभी का स्वागत करूंगा। मुन्ना खान जी भी, प्रवक्ता कांग्रेस के,
तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन क्योंकि किसानों के हित की बात है और ये बड़ा कदम जो है सरकार की तरफ से लिया गया है, गुरप्रीत गिल जी, पहला प्रश्न आपसे, इतना बड़ा फैसला अगर पुलिस के द्वारा लिया जाएगा कि भाई पासपोर्ट को रद्द करने की प्रक्रिया, उसका सुझाव, उनको आइडेंटिफाई करना सीसीटीवी के माध्यम से, हाईटेक कैमरों का इस्तेमाल करके उन उपद्रवियों को चिन्हित करना। अब आप उनको उपद्रवी कहें ना कहें, पुलिस का तो ये वर्जन है और आप इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरंभ करिए, क्योंकि पंजाब को भी आप बेहतर समझते होंगे और पंजाब के युवा को भी आप बेहतर जानते होंगे। गुरप्रीत गिल जी। कोई भी उपद्रवी नहीं है, उनको उपद्रवी कहना बिल्कुल गलत है। सरकार तानाशाही रवैया जो है वो चला रही है। अगर वो उपद्रवी होते तो आपने देखा होगा कि बीते दिनों के अंदर जो जी हमारे एक नौजवान किसान साथी की जो डेथ हुई, बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही, जी बोलिए। किसान मोर्चा के द्वारा यह बात कही गई थी कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर ऐसी बात थी तो उनके ऊपर आज एफआईआर क्यों दर्ज हुई? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आंदोलन को दबाने की बात है। घर घर जाकर यह बात कही जाती है कि आप आंदोलन में ना जाएं, आपके बच्चे आंदोलन में ना जाएं। तो ये रवैया जो सरकार का है ये बढ़िया रवैया नहीं है। लेकिन उनमें उपद्रवी कोई नहीं है। वहां पे किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं और अपना हक मांगने के लिए गए हुए हैं। जी, लेकिन पुलिस की तरफ से अगर इस तरीके का वर्जन आ रहा है तो आपको नहीं लगता क्या कोई कुछ तो सोच समझ के यहां पर जो है वो फैसला लिया गया होगा, इसके बारे में सोच विचार किया गया होगा? आपने यहां पर सीधे तौर पे कह दिया कि कोई उपद्रवी नहीं है, लेकिन वेद भूषण जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। वेद भूषण जी, कुछ तो सोच समझ के पुलिस के द्वारा जो है फैसला लिया गया होगा, कुछ तो उन्होंने विचार किया होगा कि उन्हें पता है कि भाई हमें वार करना है तो किस तरीके से वार करना है, ताकि जो उपद्रवी हैं, जिनका विचार हो कि भाई चलिए कहीं फॉरेन में सेटल होने का प्रयास अगर हम करेंगे फ्यूचर में, तो इस तरीके की अगर हमने गलती करी, भारत में उपद्रव करके हम सोचें विदेश में सेटल हो जाएं, तो भाई अब वो नहीं चलेगा। वार करने की बात है या टक्कर की बात है सर, वहां पे कोई पाकिस्तान और चाइना या पाकिस्तान नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपका वर्जन मैंने लिया यहां पर, मैं बिल्कुल आपकी बात मैंने समझ ली। मैं वेद भूषण जी का रिएक्शन भी यहां पर ले लेता हूं। वेद भूषण जी, आपकी टिप्पणी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस तो बहुत सोच समझ के पर एक्शन लेगी, कोई दुश्मनी तो नहीं है किसानों से। बार बार हम ये कह रहे हैं कि किसानों की हित की बात तो हम कर ही रहे हैं। देखिए, कोई दुश्मनी नहीं है। जितने भी आपके पैनल पे बैठे हैं, मेरे समेत, हम सब कहीं ना कहीं गांव की पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, वहां के रहने वाले हैं या हमारे बुजुर्ग वहां के रहने वाले थे और आज भी किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। परंतु दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। जिस तरह से पिछला पार्ट 1 आंदोलन हुआ था, उसमें आपने देखा कि किस तरह से बेहूदगियां की गई, किस तरह से इस देश का जो सम्मान था उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। लाल किले पर जो नंगा नाच नचाया गया, जिस तरह से ट्रैक्टर आंदोलन हुआ, जिस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ, जिस तरह से वहां पर 400 पुलिस वाले इंजर्ड किए गए, उनको ये देश भूला नहीं है, याद रखा है। उनके खिलाफ मुकदमे अभी यहाँ दर्ज हैं। अभी जो जिस नवयुवक की आप बात कर रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया के तमाम टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है, वो एक क्रिमिनल था। वो एक तरह से सरकारी प्रॉपर्टी को डिफेसमेंट करने का उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उसको शहीद बताया जा रहा है, जो कि शराब के नशे में वहां पर कुछ झंडे लगा रहा था, गिर गया अपने आप से। एक शराबी आदमी नाले के अंदर शराब पीकर गिर गया। डिमांड है कि उसको शहीद घोषित कर दिया जाए। ऐसे ऐसे बेतर्क जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, ना उनको कानून मानता है ना सम्मान मानता है। ठीक है, मुकदमा उसमें दर्ज हुआ है, जो नवयुवक दर्ज वहां पर डेथ हुई है, उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुई है और तमाम तरह की जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही हैं। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखें। जो किसान से जुड़ी समस्याएं हैं पूरा देश समझता है, पूरा देश जानता है। तो इसलिए अभी जल्दबाजी में कोई इसको कहना कि किसान आंदोलन बिल्कुल सही था। जो पीछे कानून रद्द किए गए हैं, वो कानून इन्हीं
किसान आंदोलन की डिमांड थी कि ये कानून लागू किए जाए देश के अंदर। अभी कुछ टाइम बाद यही कानून के लिए डिमांड करने के लिए यही किसान लोग दोबारा धरने पर आएंगे कि वो जो पुराने कानून थे वो ठीक थे, उनको वापस लाया जाए। तो ये सरकार का धैर्य है और सरकार की परीक्षा है कि सरकार ने उन कानूनों को टेम्परेरी तौर पर या परमानेंट तौर पर, स्थायी तौर पर उनको स्थगित कर दिया है, परंतु वो कानून जरूरी थे। मैं आज भी कह रहा हूं और यही किसान एक दिन आकर डिमांड करेंगे कि हाँ वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अभी आप दिखा रहे हैं कि पासपोर्ट और उनके वीजा, तमाम जो चीजें रिलेटेड चीजें हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन हिंदुस्तान में नहीं है, इसकी जड़ें कहीं बाहर हैं, विदेशों में है। पन्नू जैसे लोग बैठे हुए जो किसानों को भड़का रहे हैं, सरकारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए इस तरह की तमाम हरकतें कर रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। जो कानून है, यदि एमएसपी यदि आपको देने का बहुत ज्यादा शौक है पंजाब सरकार को, तो पंजाब सरकार के पास तो पावर है, पंजाब सरकार दे सकती है, देती क्यों नहीं है। तो ये तमाम जो विषय हैं, ये तमाम एक्सपर्ट की ओपिनियन की जरूरत है, क्योंकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आम किसान को इन तकलीफों के, परेशानी के बारे में नहीं पता, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेकर, तमाम चीजों को लेकर खड़े हुए हैं। परंतु ये सारा मामला बहुत बड़े ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सवाल है, ये एग्रोनॉमिस्ट से जुड़ा हुआ सवाल है, एक आम किसान की, एक आम आदमी की जानकारी में नहीं है। इवन मेरी जानकारी में भी मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता कि यदि एमएसपी लागू कर दी जाए तो क्या इस देश के लिए फायदे के लिए रहेगा या नुकसान के लिए रहेगा या किसानों के लिए फायदे के लिए रहेगा। इवन किसान के नेताओं को इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, इसलिए तमाम वक्त धैर्य रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज पुलिस हर चीज के लिए तैयार है। पिछली बार जो गलती हुई वो रिपीट नहीं करी जाएगी। हरियाणा ने भी और दिल्ली पुलिस ने भी कमर कस ली है कि यदि कोई भी किसान इस तरह की कानून को अपने हाथ में लेगा, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा, जिस तरह के आप अपने चैनल पर दिखा रहे हैं कि तोड़फोड़ की जा रही है, पैनवेल मशीन, तमाम तरह के ट्रैक्टर, मॉडर्न ट्रैक्टर, उनके तमाम तरह की मशीनें फिट की गई हैं, तो मैसेज कुछ और जा रहा है कि इनका मतलब केवल हुड़दंग मचाना है, कानून तोड़ना है। पिछली बार आपको याद होगा कि इनको बुराड़ी और रामलीला, जिनकी बातें आप कर रहे हैं उसी को, हिस्ट्री को याद करते हुए, एक मिनट और लूंगा। पिछली बार कहा गया था, एक मिनट और लूंगा, पिछली बार किसानों को ऑफर की गई थी कि आप अपना आंदोलन करें, आपका अधिकार है, आप बुराड़ी ग्राउंड के अंदर आए, आप रामलीला ग्राउंड के अंदर आए, पर नहीं आए। उनका पर्पस था बॉर्डर को सील करना, दिल्ली की जनता को, तमाम लोगों को परेशानी में डालना। वो उन्होंने किया, उसमें कामयाब हो गए, नो डाउट। उन्होंने सरकार को झुका दिया, एक तरह से कहा, सरकार बिल्कुल उनके पैरों में लेट गई, क्योंकि नहीं चाहती कोई सरकार कि गोलीबारी हो, किसी आम आदमी की जिंदगी जाए। परंतु अब वो टाइम निकल चुका है, इस बार उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और दिल्ली पुलिस और हरियाणा सरकार बिल्कुल पूरी तरह से साथ है। ठीक है, पंजाब सरकार उनको खुली छूट दे रही है कि आप हुड़दंग मचाओ, दिल्ली जाकर आप मचाओ ना, पंजाब के अंदर बिल्कुल आपकी बातें यहां पर मैं समझ चुका हूं। गिल साहब आप पर भी आएंगे, लेकिन करणवीर चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप अगर इस पूरे घटनाक्रम को समझें, इसके जो फैसला जो लिया गया है, ये सोच विचार करके ही लिया गया है कि भाई उनमें से अगर कुछ तत्व अगर शरारती हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। यहां तक कि बैरिकेड तोड़ना और बॉर्डर को पार करने का प्रयास करना जब पुलिस वहां पर रोक रही है, जैसा कि आपने यहां पर एसीपी साहब को भी आपने सुना, वो भी कह रहे हैं कि भाई ट्रैक्टरों का इस्तेमाल, भारी भारी मशीनरी का इस्तेमाल और इतनी बड़ी संख्या में आना, क्या आप बसों से आ सकते थे, क्या पैदल आ सकते थे, क्या कोई और मार्ग अपनाया जा सकता था, या पंजाब में रहते रहते ही वहां स्टेट सब्जेक्ट के तौर पर हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है। मैं आपकी जानकारी में बताऊं, हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, उसमें हाईकोर्ट ने भी कहा है कि ट्रैक्टर और जो तमाम मशीनें हैं ये कृषि के लिए है, ये सड़कों के लिए नहीं है। तो अभी हाई कोर्ट का भी सम्मान नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के भी नहीं मानेंगे, तो कौन से कंट्री के मानेंगे? बिल्कुल विभूषण जी, वो मुद्दा हम पिछली चर्चा में भी बिल्कुल हमने उठाया था, ट्रैक्टर ट्रॉली का। और वही बात है, ट्रैक्टर ट्रॉली अनुमति होना ना होना वो तो एक मुद्दा है ही, इतनी बड़ी संख्या में आना, और ट्रैक्टर कोई छोटा सा वाहन तो है नहीं, एक बहुत शक्तिशाली वाहन है, बैरिकेड्स को हिलाने की क्षमता भी वो रखता है। इसीलिए पुलिस ने अपनी सावधानी बरतते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, करणवीर चौधरी जी आपको क्या लगता है ये जो फैसला लिया गया है, चिन्हित करना, पासपोर्ट पर हमला, ये वीजा के कैंसिलेशंस की पॉसिबिलिटी और पासपोर्ट्स भी रद्द हो सकते हैं, ये बड़ा आघात नहीं है, बड़ी चोट नहीं है? देखिए जी बोलिए। क्या स्क्रीन पर है? बिल्कुल आप स्क्रीन पे हैं, मुझे दिख नहीं रही है। हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं कृष्णवीर चौधरी बोल रहा हूं और सारे चैनल्स पर बराबर भागीदारी इस मुद्दे पर रही है। सवाल यह है कि आंदोलन करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का हक है।
लेकिन दूसरों के अधिकारों को हनन करना ये किसी को अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट और संविधान भी इस बात को कहता है। किसानों के नाम पर जिस तरह से पिछला अनुभव रहा है वो बहुत दुख भरा रहा है। जिस तरीके से 26 जनवरी की घटना घटी थी वो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक कार्य इनके द्वारा किया गया था। तब भी दिल्ली पुलिस ने विश्वास करते हुए इनको जो परमिशन दी थी। अब जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, पहला आंदोलन तो कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने इनको दिल्ली भेज के करवाया और ये आंदोलन भगवंत मान ने दिल्ली भेजने की साजिश करके इनको भेजा है। जब उनके घर पर किसान आंदोलन के कुछ लोग पहुंचे थे तो उन्होंने लाठियां चार्ज करवाई, तमाम किसानों को भगवा दिया, तमाम कार्रवाई की गई और वो सब मामला जो है ये वहां चुप हो गए। भारत का विकास और भारत का 2024 का चुनाव दो चीजें हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो भारत के विकास को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और भारत के 2024 के चुनाव से पहले ये एक बड़ी साजिश भारत के खिलाफ उन्होंने रची हुई है। ये उनका टूल किट का पार्ट है। मैं भी सुन रहा था, वो एक एक शब्द मैंने सुना है, वो सच्चाई से भरा हुआ शब्द है। हर शब्द उन्होंने जो कहा है वो सच्चाई है। दुख भी होता है कि किसानों के नाम पर इस तरीके का उत्पाद मचाना और इस तरीके से तोड़फोड़ और हिंसा करना ये उचित नहीं है। सरकार और पुलिस ने आंदोलनकारियों को नहीं कहा, उत्पाद मचाने वाले और तोड़फोड़ करने वालों को कहा है। और अगर तोड़फोड़ और हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ कानून नहीं होगा तो फिर क्या होगा? क्या भारत का संविधान? कृष्णवीर जी ये तो कह रहे हैं कि कोई उपद्रवी नहीं है, कोई भी उपद्रवी नहीं है, ये फंसाया जा रहा है, ये सरकार की चाल है। गिल जी की तरफ से ये कहा गया है। ऐसा है, गिल जी को ये पता होना चाहिए कि भारत के नागरिक होने के नाते आपको सच्चाई समझनी चाहिए। पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं और पार्टियों की वकालत करने वाला कार्य एक अलग जिम्मेदारी मैं मान लेता हूं। लेकिन जिस देश में रहते हैं, जिस देश के नागरिक हैं, उस देश में अगर हिंसा की साजिश करवाई जाती हो, मैं एक ही बात पूछता हूं, क्या जो ट्रैक्टरों को कन्वर्जन किया गया, मॉडिफाई किया गया, वो एक दिन में किया गया? क्या 10 दिन में किया गया? उसमें कितने महीनों की तैयारी के साथ ही हो? ठीक है, पोकलेन मशीन को लाने की, मेरी बात सुनिए अब आप, पोकलेन मशीन को लाने की जरूरत क्या थी? ठीक है, मैं पूछता हूं, मांबा ट्रैक्टर बनाने के लिए किस किस तरीके, आप फायर प्रूफ और बुलेट प्रूफ ये लाएंगे, आप जेसीबी लाएंगे, ये कौन से किसान आंदोलनों में हुआ भैया? हमने बहुत किसान आंदोलन पहले दिल्ली में किए, लेकिन इस तरीके का तो कोई किसान आंदोलन नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मुन्ना खान जी आप पर भी आएंगे। कृष्णवीर जी बिल्कुल, आपकी बात मैं समझ चुका हूं। सभी पैनलिस्ट को मैं थोड़ा समय देना चाहता हूं यहाँ पर। मुन्ना, किसानों के नाम पर हिंसा, ठीक है, आपकी पूरी बातों को समराइज करते हुए मैं समझता हूं, जिस तरीके की मशीनरी, ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई करने का आरोप जो है, पोकलेन मशीन, जेसीबी, वो तमाम उपकरण लाना, क्या किसान वहां पर आंदोलन करने आ रहे हैं कि युद्ध करने आ रहे हैं? इस तरीके की दलील जो है विपक्ष की तरफ से सरकार की तरफ से दी जाती है। मुन्ना खान जी, आपकी अगर सरकार होती, क्या आप किसान को अनुमति देते कि ये ट्रैक्टरों के साथ, भारी मशीनरियों के साथ वापस दिल्ली में कूच किया जाए और उनमें से कुछ लोग वापस लाल किले को फतेह करने की जो बात के सामने आई, जिस तरीके से उपद्रव मचा लिया था कुछ लोगों ने, पुनः वही अगर वही दृष्टिकोण के नजरिए आप समझें, वही दृश्य अगर देखने को मिलता, क्या आप सहमत होते? इस बार अनुमति दी जाती अगर आपकी सरकार होती? देखिए शिवम जी, 70 साल के शासन काल में, कांग्रेस पार्टी के शासन काल में 13 बार किसानों ने प्रदर्शन किया। कोई ये पहली बार कोई ऐसी सरकार नहीं जिसके आगे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी पहली बार नहीं है जो किसान ने अपनी मांग रखी हो। कोई भी, किसी की भी सरकार हो, कोई भी दल हो, जिसकी सरकार होगी किसान वही गुहार लगाएगा। और रही ट्रैक्टर लाने की, जेसीबी मशीन लाने की, तो भाई आपने दिल्ली के बॉर्डर को जाम क्यों किया है? हर किसी का अधिकार है, लोकतंत्र सभी को अधिकार देता है अपना प्रदर्शन करने का। आप उसे रोक क्यों रहे? आप कह रहे नहीं किसान ने रास्ता जाम किया। किसान तो आए भी नहीं थे, उससे पहले चारों बॉर्डर भी इस तरीके से कील बिछाई गई, ये लग नहीं रहा हिंदुस्तान का बॉर्डर है, लग रहा है कि किसी पाकिस्तान के बॉर्डर पे हम खड़े हैं। तो ये सरकार तानाशाही पे उतरी है और बार बार किसान को ही दोष देना, किसान पे ही ब्लेम करना, तो क्या ये सरकार के द्वारा ये कहे गए शब्द नहीं है? मुन्ना खान जी, संवाद की जो बात है, बार बार संवाद की बात है, लेकिन मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करना, बैरिकेड्स को तोड़ना, क्या धरना केवल दिल्ली में ही देना है? ये भी एक प्रश्न है कि भाई आप पंजाब सरकार की वहां पर बैठ के भी आप अपना
शांतिपूर्वक आप अपना धरना दे सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट के तौर पर। दिल्ली किसी की जागीर नहीं है, ना हमारी है, ना किसी बिल्कुल की। हक सभी को है, हक सभी को है। वो कह रहे हैं कि भाई आप ट्रैक्टरों में ना आए, इस तरीके के उपकरण ना लेके आए तो ज्यादा आसान होगा इस तरीके के उपद्रव का। बिल्कुल वेदभूषण जी आएंगे, एक बीजेपी की भी राय यहाँ पर लेंगे मुन्ना जी के बाद। एक बात 2 मैं ये कह रहा हूं मिनट 2 मिनट लूंगा कि दिल्ली किसी की जागीर मुन्ना नहीं। खान जी को मैं बताता हूं, शायद मुन्ना खान जी को याद नहीं है, महेंद्र सिंह टिकैत ने वोट मनवाने में के धरना दिया था। सरकार को झुकाने का तरीका, सरकार को मनाने का तरीका कांग्रेस के टाइम में दर्ज हुई थी। मैं शिवम जी 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल आपका पॉइंट ले टाइम लूंगा। लूंगा। मुन्ना खान जी को मैं बता दूं कि कांग्रेस सरकार के टाइम में महेंद्र सिंह टिकैत ने एक आंदोलन किया था, बहुत लंबे टाइम तक बोट क्लब पर पड़े रहे थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, उसमें तमाम तरह के उपद्रव किए गए। इवन सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि बोट क्लब पर आपके पॉइंट्स लिए। अब बीजेपी की राय सबकी दलीलें यहाँ पर मैंने सुनी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, आपकी सबकी राय मैं लेता जा रहा हूं, लेकिन यहाँ भाजपा का भी तो आना चाहिए रिएक्शन की भाई आखिर जो ये कदम है पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है, क्या ये पुलिस की सोच है या सरकार की भी यही सोच है कि जो उपद्रव कर रहा है, बॉर्डर तोड़ने का प्रयास कर रहा है, उसको लांघने का प्रयास कर रहा है, जब पुलिस वहां पर खड़ी है रोका जा रहा है? सभी ये दलील दे रहे हैं, किसान नेता खासकर, कि भाई हमें दिल्ली आने दिया जाए। क्यों नहीं आने दिया जा रहा? ये भी आपकी तरफ से, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है ये बता दिया जाए। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई कोई कह रहा है मॉडिफाइड ट्रैक्टर है, पोकलिन मशीन है, JCB है और कुछ उपद्रवी है। पार्टी का स्टैंड क्या है? भाजपा का क्या स्टैंड है? सरकार का क्या स्टैंड है? सर देखिए, सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि कानून से कोई समझौता नहीं होगा। किसान है, बिल्कुल सरकार किसान के साथ में खड़ी है, मगर जो किसान बन के आएंगे बिल्कुल उनका स्वागत होगा। मगर किसान अपने साथ देशद्रोही खालिस्तानियों को जब साथ में लाएंगे और उनका समर्थन करेंगे, और वो खालिस्तानी आके हमारे जो सुरक्षा कर्मी जो ड्यूटी पे खड़े, वो खालिस्तानी है। नहीं, किसानों को क्या किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं क्या आप? नहीं, मिसकोट हो जाएगा। भाषा देखिए, इनकी मर्यादा देखिए, भाषा का मर्यादा देखिए। नहीं मुन्ना खान, अगर आप बीच में इंटरफेयर करेंगे तो उनको आप मिसकोट करके आप वो फंसाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भदौरिया जी की बात एक बार पूरी होने दीजिए, आप बात पूरी करिए, बोलिए। मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि किसानों का स्वागत है, किसानों के साथ सरकार खड़ी है, किसानों के साथ पूरा शासन खड़ा है, मगर किसान के भेष में, जो किसान के भेष में वहां पर जो देश विरोधी ताकतें आ रही है, तो किसानों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए, ना कि हिंसक आंदोलन होना चाहिए। जिस तरह से हमारे सुरक्षा कर्मियों के ऊपर इन्होंने पत्थर बरसाए, उनके ऊपर लाठी डंडे चलाए, वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनकी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। आप सोचिए, क्या उसमें हमारे सुरक्षा कर्मी घायल नहीं हुए हैं? हमारे सुरक्षा कर्मी उसमें घायल हुए हैं, वो क्या उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है किसी से? आप उन पे पत्थर फेंक रहे हैं, तो किसान कभी अपने सुरक्षा कर्मियों पे पत्थर नहीं फेंक सकते। ये पत्थर फेंकने वाले कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं, और उन्हीं के इशारे पे ये सारे काम हो रहे हैं। अब मैं 2 सेकंड लेके अपनी बात और आगे बढ़ाऊंगा कि पंजाब में ये हिंसा पहली बार नहीं हुई है। अब गिल जी की बारी है, इसके बाद बिल्कुल। पंजाब में ये हिस्सा आज ये पहली बारी नहीं हुई है। बस 10 सेकंड गुरप्रीत गिल जी, 10 सेकंड वेट। हाँ बोलिए। 83, 84 में आपने देखा एक खालिस्तानों का एक चला था, जो पूरे खालिस्तान ने पंजाब को एकदम ब्लू स्टार में बदल दिया था। पूरी सेना पंजाब में लगा दी गई थी। मैं उस टाइम आर्मी था और मेरी पोस्टिंग अमृतसर में थी। वो मंजर मैंने देखा है कि खुलेआम ये आम पब्लिक की सबकी हत्याएं कर रहे थे। अगर कोई गाड़ी में निकल रहा है तो गाड़ी पे फायर कर रहे थे। मैं भी खुद चोटिल हुआ, मेरे भी यहाँ गोली लगी है। तो मैंने इनकी स्थिति तभी से देख ली है कि पंजाब के अंदर देश विरोधी ताकतें हावी हो चुकी है बहुत समय से, और वो नहीं चाहती है कि पंजाब राज्य शांत रहे। किसी न किसी तरह से वहां वो अपना खालिस्तानी एजेंडा चलाना चाह रहे हैं, और उसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। बिल्कुल
गुरप्रीत गिल जी, क्या आप भी सहमत हैं इस बात से कि कुछ विदेशी ताकतें, खासतौर पर जैसे पन्नू का जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, विदेश से बैठ के ऑपरेट करने की साजिश, खालिस्तानी आइडियोलॉजी के बारे में आप भी ज्यादा बेहतर समझते होंगे, क्या उसका इंटरफेरेंस कि भाई आप आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग तो किसान हैं, लेकिन बीच में अगर चार घुस गए तो उनको कंट्रोल करने की कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, कोई ऐसी मेथोडोलॉजी तो है नहीं, वो उसको कैसे उससे निपटा जाएगा? मैं इन्हीं साथियों की बात का जवाब दूंगा। देखिए ऐसे है, ये कह रहे हैं बीच में पत्थरबाजी वाले आए, दूसरे आए, बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं जो बीजेपी के द्वारा और आरएसएस के द्वारा आंदोलन में भेजे गए। मैं पहले एक साथी बोल रहे थे, गुरप्रीत गिल जी, कोई डेटा, आपको बोलने का मौका दूंगा। नहीं, मैं भी कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई एफआईआर, कुछ नहीं। आप एक का नाम बताइए, एक आदमी अरेस्ट हुआ हो तो बताइए, एक आदमी अरेस्ट हुआ हो, केवल कह देना ही काफी नहीं है टेलीविजन पर। मेरे सीनियर साथी आप नाम बताइए, कोई अरेस्ट हुआ हो, पंजाब सरकार ने कभी अरेस्ट किया हो, आप एक का नाम बताइए ना। आप पंजाब सरकार में, पंजाब सरकार के कर रहे हैं, आप नाम बताइए उनका, ठीक है, नाम बताइए, ऐसे नहीं। आपकी बात ठीक है गुरप्रीत गिल जी, आप जो कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से एक तरीके का सुसाइडल अटेम्प्ट आप बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसान आंदोलन में जाएगा और ऐसी गलती करेगा। मैं बताता हूं, पहले इनको का पूरी बात सुने। इन्होंने ये बात कही कि जो साथी जो शहीद हुआ उसकी दारू पी रखी थी, उसका पैर फिसलने से गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। ये बातें कहना स्पष्ट ये है कि सरकार जो बीजेपी की भाषा बोलना, आरएसएस की भाषा बोलना है। दूसरी बात सुनो, सरकार की तरफ से पुलिस की गोली तो मिलेगी इसकी बॉडी में। अरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी नहीं होगी कि आंदोलन को रोकने के लिए शांतिपूर्ण जो पानी की बौछारें चलाई जाती हैं, लेकिन एक तरफ तो सरकार दिल्ली ये कहती है कि आप दिल्ली आकर मीटिंग करो, और हमारे किसान वहां से मीटिंग के लिए निकलते हैं और हमारे जो शांतिपूर्ण वहां किसान बैठे हैं उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं। उसके बाद हमारे साथियों को वहां उछाया जाता है। उछाने के बाद में जब साथी पीछे हटते हैं, सुनो तीन बार चंडीगढ़ पहुंचे हैं, हमारे आपने उनके साथ चर्चा नहीं करी क्योंकि आप चर्चा चाहते ही नहीं है, आप तो उपद्रव चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल गुरप्रीत गिल जी, वही तो पूरी बात है कि अगर आंदोलन की शुरुआत ही एक डेलीगेशन भेज के, एक ग्रुप भेज के हो जाती कि भाई वही जो है मुख्य लीडर्स जो हैं वो सरकार से मिले, लगातार आप डेलीगेशन आपका जाए, धरना करें। 3 बार मीटिंग हुई, सुचारू मीटिंगें हुई, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे किसान आगू जो है, गुरप्रीत गिल जी, एक 10 सेकंड के लिए आपको ये टोकूंगा। जो मीटिंग की शुरुआत हुई वो किसान धरने पर पहुंच गए थे, बॉर्डर पर पहुंच गए, उसके बाद हुई है, उससे पहले ही आपकी शुरुआत हो चुकी थी? उससे सुनो उससे बात देखो, मीटिंग वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, बाद या पहले? मैं बताता हूं आपको, मीटिंगों का दौर आज से नहीं चल रहा। मीटिंग का दौर जब से हमारा किसान आंदोलन स्थगित हुआ तब से चल रहा है। ऐसे तो गुरप्रीत गिल जी, आपको मैं आपको मौका दे ही तो रहा हूं। मेरी बात सुनिए। नहीं, ऐसे तो किसान आंदोलन बहुत पहले भी था, वही तो आरोप बार बार लगाया जा रहा है कि पहले ही इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। कह रहा हूं, मीटिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन मीटिंग के अंदर यही बात कही गई कि हमने जो बातें हम कह रहे हैं वो सही है, लेकिन हमने यही बात कही कि जो वादा खिलाफी हुई है उस वादे को पूरा किया जाए। हमारा कोई नया आंदोलन नहीं है, वही जो बातें हैं हमारी, चाहे C2+50 जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का है, बिजली शोध बिल लागू करने का है। मैं 2-4 सेकंड लूंगा सिर्फ। इन्होंने ये बात कही कि वहां पर उपद्रवी है, लेकिन किसानों का ट्रैक्टर तोड़ना, किसानों की गाड़ियां तोड़ना, मेडिकल वैन तोड़ना, ये कौन सी अच्छी बात है? ऐसा कौन से आंदोलन में हुआ इससे पहले? ठीक है, लेकिन मॉडिफाई करके ट्रैक्टर को लाने का प्रयास, इतने बड़े बड़े आगे वहां पर तोड़ने का, बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास, ये नहीं है कि कहीं मीटिंग के लिए कहीं जाना, किसी के घर में मछली है तो आप कहें आपने मछली पे नहीं आना, आपने बस पे आना। ट्रैक्टर है वो किसान का साधन है, वो तो अपने मना नहीं कर रहे, आपको आंदोलन का हक है, इससे भी मना नहीं कर रहे। आपकी तमाम बातें हमने मानी। वेदभूषण जी, इनकी दलीलों से आप सहमत है क्या? इनकी दलीलों से गिल साहब, आपको मैंने मौका दिया, वेदभूषण जी का भी एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, वेदभूषण जी आप बोलिए। शिवम जी, पूरी दुनिया में किसान के आंदोलन हुए हैं। मैं भदौरिया जी कृष्णवीर गांव के रहने वाले हैं, मैं अपने गांव भी बता दूंगा, अपनी जमीन भी दिखा दूंगा इनको। मैं बिल्कुल प्रॉपर एक किसान परिवार से, मेरे बुजुर्ग बाबा दादा
सारे किसान परिवार से हैं, परंतु एक आंदोलन की कोई सीमा होती है। असीमित टाइम के लिए आप किसी देश को हैक नहीं कर सकते। स्वीडन में, कनाडा में, तमाम यूरोप के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन हुए, किसानों ने आंदोलन किए, ट्रैक्टर लेकर आए, पर वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ये नहीं कि आप साल भर तक आप पूरे दिल्ली को हाईजैक करके रख दें कि मेरी बात मानी गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। अभी माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने आदेश किया है, सरकार को आदेश दिया है कि ट्रैक्टर नहीं लाए जा सकते, अब बसों के द्वारा आ सकते हैं। उसमें स्पेसिफाई किया गया है, उसमें लिखा गया है कि बसों के द्वारा आप दिल्ली आए, अपना आंदोलन करें, पर बस में नहीं आएंगे। वो पेनवेल मशीन, तमाम तरह के ट्रैक्टर और तमाम तरह के उपकरण लेकर आना चाहते हैं, तमाम चीजों को वो निस्ताबूद करना चाहते हैं। तो इनकी मंशा ठीक नहीं है। सवाल मंशा पर है, सवाल इस चीज पर नहीं है। आंदोलन के लिए हम तैयार हैं, आए अप्लाई करें। मैं रिटायर्ड एसीपी हूं, मैं आपको परमिशन कराता हूं, आप आइए, धरना दीजिए। आप समय का अभाव, सभी को मौका दिया बराबर का बोलने का। मैं धन्यवाद करता हूं कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आपने समय निकाला, आप आए। मुन्ना खान जी आपका धन्यवाद, वेदभूषण जी आपका धन्यवाद, कृष्णवीर जी आपका धन्यवाद और गुरप्रीत जी आपका धन्यवाद। सभी को मैंने बराबर का मौका देने का प्रयास किया। उसको सेंसेशनलाइज भी नहीं हम कर रहे हैं, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि भाई किसानों के साथ हम खड़े, हमने काम मना किया है। और कोर्ट की डायरेक्शन की भी बात जिस तरीके से एसीपी साहब यहां पर कर रहे थे भूषण जी, कि आप ट्रैक्टरों में ही क्यों आ रहे हैं, आप बसों के माध्यम से आ सकते हैं, दिल्ली आने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी दलील देते हैं कि स्टेट का मैटर भी अगर इसको बना के देखा जाए, वहीं पर पंजाब में अगर धरना दिया जाए तो क्या वो गलत है, वैसा नहीं किया जा सकता। और अब जो हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला कि भाई पासपोर्ट रद्द हो सकते हैं, वीजा कैंसिल हो सकते हैं और जो आवेदन वाले हैं उनके भी वहीं पर रोक लग सकती है, ये गृह मंत्रालय या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को वो पूरा अपना भेजेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे। तो इसका असर अब किसान आंदोलन में, कि जो कि पंजाब के आंदोलनकारी हैं, उन पर कितना पड़ने वाला है, ये आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ इस विशेष चर्चा में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को और मेरी टीम को आगे दीजिए। कल फिर एक नए बड़े मुद्दे के साथ आपके समक्ष हम पेश हो जाएंगे। हमारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से जय हिंद।